हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें क्या क्या टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। आइडेंटिफिकेशन, सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड, देन क्रैमर्स रूल, डिटर्मिनेंट्स, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन यूजिंग क्रैमर रूल। फिर इसके बाद हमने पढ़ा कि अगर कोई भी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन में नहीं है तो कैसे कन्वर्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे। उसके बाद का टॉपिक है वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल चैप्टर खत्म होता है। तो वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज द टू नंबर डिफर बाय थ्री। डिफर का मतलब होता है दोनों में गैप, दोनों का डिफरेंस कितना है, थ्री है। द सम ऑफ ट्वाइस ऑफ द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19। फाइंड द नंबर्स। सबसे पहले कोई भी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप्स क्या है। रीड द क्वेश्चन केयरफुली, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। देन पहला कंडीशन पढ़ के, फर्स्ट कंडीशन पढ़ के फर्स्ट इक्वेशन क्रिएट करनी है। ठीक है, तो लिखते सॉल्यूशन। लेट, हमारे पास देखो दो नंबर का डिफरेंस थ्री दिया है, तो कंफर्म है एक नंबर बड़ा होगा, एक नंबर छोटा होगा। तो हमने क्या अज्यूम किया, लेट द ग्रेटर नंबर इज एक्स एंड द स्मॉलर नंबर इज वाई। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, टू नंबर्स डिफर बाय थ्री। इसका मतलब x और y को अगर हम माइनस करेंगे तो हमें क्या बच मिलेगा, थ्री मिलेगा। तो हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन x माइनस वाई इक्वल्स टू थ्री। एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू थ्री, दिस इज आवर इक्वेशन वन। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, क्योंकि टू नंबर्स आर डिफर बाय थ्री गिवन है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, द सम ऑफ थ्राइस ऑफ अ स्मॉलर नंबर। स्मॉलर ऑफ नंबर कौन है, y। तो y का थ्री टाइम करना है। एंड the greater number is 19, twice of a smaller number and the thrice of a greater number। तो करते हैं सेकंड कंडीशन। सी, थ्राइस ऑफ अ ट्वाइस ऑफ अ स्मॉलर नंबर, मतलब टू टाइम्स वाई, क्योंकि स्मॉलर नंबर कौन है, वाई है, तो वाई का डबल करना है। थ्राइस ऑफ अ ग्रेटर नंबर, थ्राइस ऑफ अ ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर हमारा कौन है, एक्स। एक्स को थ्री टाइम्स करना है। अब जैसे हमने ये दोनों इक्वेशन लिख दिया, अब हमें क्या देखना है, कोएफिशिएंट किसका, एक्स और वाई के कोएफिशिएंट्स क्या कोई सेम है। देखेंगे यहाँ पे भी सेम नहीं है, यहाँ पर भी सेम नहीं है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। कैसे सेम करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन वन में अगर हम टू से मल्टीप्लाई कर दे तो देखो वाई कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा। तो हम वही करने वाले हैं, मल्टीप्लाई द इक्वेशन वन बाई टू वी गेट। अगर हमने इक्वेशन वन में टू से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिलेगा, देखते हैं। ठीक है, देन x multiplied by 2 is 2x, y multiplied by 2 is 2y and 3 multiplied by 2 is 6। और ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन थ्री। अब इक्वेशन टू और इक्वेशन थ्री में हम देख पा रहे हैं कि y का कोएफिशिएंट सेम है। अगर कोई कोएफिशिएंट सेम है, इसके वजह से हमें क्या देखना होता है, साइन देखना होता है कि उनका साइन कैसा है। तो इस केस में हमारे पास साइन क्या है, एक का प्लस है और एक का माइनस है, अपोजिट साइन है, तो क्या करना पड़ेगा, ऐड। दोनों इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, ऐड। ऐड कर देते हैं, तो एडिंग, एड इक्वेशन टू एंड इक्वेशन थ्री वी गेट, दोनों को हम ऐड करेंगे। हमें क्या, थ्री एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू 19, टू एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू 6। दोनों को ऐड करेंगे तो टू से टू कैंसल, थ्री प्लस टू हमें क्या मिलेगा, फाइव। तो फाइव एक्स इक्वल टू 25। अब जैसे हमें फाइव एक्स इक्वल टू 25 मिला, तो एक्स की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 25/5 के। तो एक्स इक्वल टू 25/5, जो कि नथिंग बट क्या हो जाएगा, फाइव। एक्स की वैल्यू में क्या मिल गई, फाइव मिल गई। अब हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके हमें वाई की वैल्यू निकालनी है। सबसे आसान इक्वेशन कौन सा होगा, तो सब्स्टिट्यूट इक्वेशन, सब्स्टिट्यूटिंग एक्स इक्वल टू फाइव इन इक्वेशन टू। इक्वेशन टू में मैं रखता हूँ, वन में भी आप रख सकते हो। क्या होगा फिर, आपको नेगेटिव में प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ बच्चों को नेगेटिव में प्रॉब्लम, इसलिए मैं इक्वेशन टू में रखता हूँ। क्या मिलेगा देखते हैं। तो थ्री एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू 19 है, एक्स की जगह में हमें क्या रखना है, फाइव। तो थ्री मल्टीप्लाई बाय फाइव प्लस टू वाई इक्वल टू 19। थ्री मल्टीप्लाई बाय फाइव में क्या मिलेगा, 15। तो 15 प्लस टू वाई इक्वल टू 19। 15 लेफ्ट साइड में, जब इसको राइट साइड मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस।
तो 2y इक्वल्स टू क्या मिलेगा 19 माइनस 15 विच इज नथिंग बट 4। तो y की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 4/2 के विच इज नथिंग बट 2। तो इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिलता है y की वैल्यू क्या मिलेगी 2 और x की वैल्यू 5। वर्ड प्रॉब्लम का आंसर आप x और 5 में नहीं ले सकते, हमें जैसा वर्ड प्रॉब्लम में दिया तो आंसर भी किसमें लिखना होगा वर्ड प्रॉब्लम में ही। तो कैसे लिखेंगे इसका आंसर हेंस इसलिए देयरफॉर द ग्रेटर नंबर इज 5 क्योंकि ग्रेटर नंबर ने क्या माना था x माना था एंड द स्मॉलर नंबर इज 2 तो y हमने क्या मेंशन किया था। तो आई होप आप लोग क्वेश्चन समझ में आया होगा। अच्छा सही है आगे बढ़े चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। सी क्वेश्चन आंसर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रैवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन। कुछ उसने बस से दूरी तय की और कुछ एरोप्लेन से। बस ट्रैवल विथ एवरेज स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर एंड एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज 700 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स 5 आवर टू कंप्लीट द जर्नी। उसको 5 घंटे लगते हैं पूरी की पूरी जर्नी खत्म करने में। फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रैवल बाय बस। बस से उतना कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया ये भी पता करना है। ठीक है चलिए क्या करेंगे मान लेते हैं कि उसने बस से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया x और एरोप्लेन से y तो ये हमें करना होगा। लेट द डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस इज x किलोमीटर एंड बाय एरोप्लेन इज y किलोमीटर। x किलोमीटर मतलब मान लेते हैं कि x किलोमीटर उसने डिस्टेंस बस से गया और बाकी का डिस्टेंस एरोप्लेन से। ठीक है तो होगा क्या अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन टोटल डिस्टेंस कितना है 1900। इसका मतलब x और y का सम किसके बराबर होगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। तो हमें क्या मिल जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 1900। इसमें कोई प्रॉब्लम है यहां तो कोई दिक्कत नहीं। ये हमें फर्स्ट कंडीशन हो गया। अब सेकंड कंडीशन में क्या दिया टोटल टाइम दिया। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया टाइम और हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है स्पीड के बारे में। हमें चाहिए टाइम। टाइम होता क्या है टाइम क्या होता है लेट्स सी। टाइम होता है टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमें क्या गिवन है उसने बस से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया x किलोमीटर और स्पीड कितना थी 60। तो हमें इक्वेशन में क्या मिलेगा टाइम रिक्वायर्ड टू कवर x किलोमीटर बाय बस। x किलोमीटर डिस्टेंस अगर उसको बस से ट्रेवल करना है तो टाइम कितना लगा होगा x बाय 60 आवर्स। ठीक है इसी तरह से टाइम रिक्वायर्ड टू कवर अ y किलोमीटर बाय एरोप्लेन कितना लगा होगा y अपॉन 700 आवर्स। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्योंकि क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस ने y किलोमीटर तय किया और यहाँ पर x किलोमीटर। बट इन दोनों ये दोनों टाइम को मिलाकर हमें क्या मिलेगा दोनों टाइम का वैल्यू किसके बराबर होगा तो 5 आवर्स से। तो अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन क्या हमें मिलेगा x बाई 60 प्लस y ओवर 700 इक्वल टू 5। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय x इज 700 मल्टीप्लाई बाय x इज 700 x 60 मल्टीप्लाई बाय y 60 y 60 मल्टीप्लाई बाय 700। अभी डिनोमिनेटर वाले पार्ट को जैसे हम वहां पे लेके जाएंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो हमें क्या मिलेगा 700x प्लस 60y इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 700। अब इसके बाद हमें करना क्या है मैं क्या करता हूँ एक काम करो 10 से डिवाइड कर देता हूँ। 10 से डिवाइड करूंगा तो होगा क्या सारे एक एक जीरो कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 7 6 42 42 5 210। तो हमें सबका कैलकुलेशन करने के बाद हमें क्या मिलेगा 70x प्लस 6y इक्वल टू 21,000। दिस इज आवर इक्वेशन 2। कैसे हमने लाया था डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 10। दोनों साइड से हमने 10 से डिवाइड कर दिया तो 7 का 70 हो गया 60 का 6 हो गया और यहाँ पे भी 60 का 6 कर देंगे बट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 6 42 42 5 210 और बचे हुए 2 जीरो एज इट इज। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब हम क्या करेंगे इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 में देखेंगे क्या कुछ सेम है नहीं है तो हम सेम करेंगे। कैसे करेंगे तो इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 6 से। मल्टीप्लाई कर देते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 6 वी गेट। जैसे हमने मल्टीप्लाई किया 6 से तो क्या मिलेगा x मल्टीप्लाई बाय 6 इज 6x y मल्टीप्लाई बाय 6 इज 6y एंड 19 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 140। ठीक है और आगे हमें 2 जीरो लगा देना कोई प्रॉब्लम
दोनों इक्वेशन के लिए, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हम देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, y का कोएफिशिएंट तो सेम है बट इसका साइन भी तो सेम है। तो अगर साइन सेम है तो हम ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 को 2 में से माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा देखिए, 70x प्लस 6y इक्वल्स टू 21,000, 6x प्लस 6y इक्वल्स टू 11,400। बट जैसे हमने कभी भी सब्ट्रैक्शन यूज करेंगे तो क्या होता है, सेकंड वाले इक्वेशन का सारे के साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे भी होगा, 6 प्लस में था माइनस में, 6 प्लस में था माइनस में, 11,400 प्लस में था यहाँ पे माइनस में। अब यहां से होगा क्या, 6y प्लस में 6y माइनस में, खत्म। 70 में से 6 गया, क्या बचेगा 64। और यहाँ पर 21,000 में से 11,400 गए, 9,600 बचेगा। अब क्या करेंगे, 64 से डिवाइड कर देंगे, x की वैल्यू किसके डिवाइड कर देंगे, 64 से। तो 64 से हमने डिवाइड किया, 64 1 जा 64, रिमेनिंग व्हाट इज 32। तो 64 5 जा 320, इसका मतलब 15 टाइम्स में 150 कैंसिल। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है, x की वैल्यू में क्या मिली 150। हमें देखो y अभी इसमें निकालना नहीं क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस ओनली, एरोप्लेन नहीं पूछा, तो हम सिंपल x निकाल के छोड़ देंगे और इसका आंसर क्या लिखेंगे, द डिस्टेंस विशाल ट्रैवल बाय बस इज 150 किलोमीटर। कोई प्रॉब्लम, समझा, आगे बढ़े, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। In a factory, the ratio of salary of skilled worker and the unskilled worker is 5:3. Total salary of one day of both of them is 720. Find the daily wages of a skilled and unskilled worker. Daily wages हमें फाइंड करना है skilled and unskilled workers का। तो हम assume करेंगे, let the daily wages of skilled worker is x rupees and the unskilled worker is y rupees। जो स्किल्ड होगा उसको ज्यादा मिलेगा ना, और जो अनस्किल्ड कम मिलेगा। तो हमने मान लिया उसको x रुपीज मिले, उसको y रुपीज मिल रहे। अब क्या गिवन है, फर्स्ट कंडीशन क्या गिवन है, उनका रेशियो गिवन है 5:3। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन उनका रेशियो क्या गिवन है, x अपॉन वाई, डेली वेजेस। अगर उनका स्किल्ड सैलरी एंड अनस्किल्ड वर्कर का सैलरी का रेशियो क्या गिवन है 5/3, तो x अपॉन वाई में क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x इक्वल्स टू 5y मिलेगा। 5y को हम एक साइड लेके आते हैं तो हमें मिलेगा इक्वेशन का नाम हो जाए, इक्वेशन क्या हो जाएगा 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 0। दिस इज आवर इक्वेशन 1। कोई प्रॉब्लम है नहीं, आगे बढ़े, चलिए। अब देखेंगे सेकंड कंडीशन क्या गिवन, टोटल सैलरी ऑफ वन डे ऑफ बोथ ऑफ देम इज 720। इसका मतलब दोनों का सम क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन दोनों को अगर हम जोड़ दें, एक्स और वाई को जोड़ दे तो हमें क्या मिलेगा 720। एक्स और वाई को जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा 720। क्योंकि प्रॉब्लम है। अब जैसे हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम देख रहे हैं, हमें कोई भी चीजें सेम नहीं दिख रही है, ठीक है। तो हम सेम करेंगे कैसे, तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, ताकि y का कोएफिशिएंट सेम हो जाए। तो 5 मल्टीप्लाई बाय x इज 5x, 5 मल्टीप्लाई बाय y इज 5y एंड 70 टू 5 इज 360। और आगे क्या लगाना है 0। ये हमें मिल गया आंसर, इसमें कोई प्रॉब्लम है। अब देखते हैं इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 में हमें दिख रहा है कि y का कोएफिशिएंट सेम है और उनका साइन अपोजिट, यहाँ पे प्लस है यहाँ पर माइनस है। तो होगा क्या करेंगे, ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे। जब भी अपोजिट साइन हो तो ऐड करेंगे, तो ऐड करते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, 1 एंड 3 को हम ऐड करते हैं, वहां पे स्टेटमेंट में नहीं लिखा, ऐड इक्वेशन 1 एंड 3 में मिलेगा क्या, 5y से 5y कैंसिल, 3000 से एज इट इज, 5 प्लस 3 8। अब 8 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे हमने 8 से डिवाइड किया 8 अपॉन 360, तो यहाँ से कटेंगे 8 चौक 32, 8 पंचे 40, मतलब 8 4 जा 32 और 8 5 जा 50, हमें मिल जाएगा 450। इसमें कोई प्रॉब्लम है। अब इस वैल्यू को क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सिंपल सी बात है, मैं इसको क्या करता हूँ इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, सबसे आसान है, रख देते हैं।
सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू 450 ना इक्वेशन 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 720 था, x की जगह पर हम रखेंगे 450, तो हमें क्या मिलेगा 450 प्लस वाई इक्वल्स टू 720, 450 यहाँ लेफ्ट साइड में जैसे इसको राइट साइड में ले जाएंगे क्या हो जाएगा माइनस, तो y की वैल्यू में क्या मिल जाएगी 720 माइनस 450 विच इज नथिंग बट 270, x हमें मिला 450, y में मिला 270। अब हमें पता है इनसे वर्ड प्रॉब्लम है, इसका आंसर भी हमें वर्ड प्रॉब्लम में ही लिखना होगा, हम क्या लिखेंगे, लेट द डेली वेजेस ऑफ अ स्किल्ड वर्कर, जो हमने एज्यूम किया था, द डेली वेजेस ऑफ अ स्किल्ड वर्कर इज 450 रुपीज एंड अनस्किल्ड वर्कर इज 270 रुपीज। कोई प्रॉब्लम, समझा? दिस इज आवर लास्ट वीडियो ऑन अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, जस्ट लाइक अ मूवी द एंड। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई डाउट होगा, कोई आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा, आपको पूछना है कि सर मुझे एक्सप्लेन कीजिए, तो आप क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं या फिर उसका इमेज भेज सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर, पहले ही मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दे के रखा है। कोई प्रॉब्लम? बी प्रैक्टिस, हैव अ नाइस डे।